नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम इस हफ्ते में। मैं हूं आपके साथ में लक्ष्य आर्य। हर हफ्ते लेके चलते हैं हम आपको इस अनूठे सफर में, जहां रूबरू कराते हैं हम आपको न केवल सिनेमा मनोरंजन की खबरों के साथ, परंतु सामान्य लोगों की असामान्य कहानियों से भी। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सत्यार्थ कर दिखाया है 16 वर्षीय कुशाग्र सिंह राजावत ने। कुशाग्र एक शूटिंग खिलाड़ी हैं और हाल ही में कुशाग्र का विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। कुशाग्र यूं तो गत महीनों में कुशाग्र ने अनेक मेडल जीतकर प्रदेश भर का नाम किया और अब विश्व चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं कुशाग्र की ये कहानी। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का संकल्प हो तो कुछ भी पाना कठिन नहीं है। इसको सत्यार्थ किया है जयपुर के 16 वर्षीय कुशाग्र सिंह राजावत ने। कुशाग्र राइफल शूटिंग में आगामी विश्व कप चैंपियनशिप के लिए देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। गत 2 वर्षों में राज्य और नेशनल राइफल शूटिंग प्रतियोगिताओं में विशिष्ट प्रदर्शन करने के लिए कुशाग्र का विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। मेरे जो फादर हैं उनके पास एक इंडियन राइफल थी, तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी थी। तो घर पे नॉर्मली प्रैक्टिस करता था, तो ज़्यादा उस टाइम था नहीं। तो एक दिन मैं अपने एकेडमी, स्कूल के एक एकेडमी भी थी मेरी, वहाँ गया। तो वहाँ पे मैंने एक बार ट्राई कर लेते, तो ज्वाइन कर ली मैंने। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट आया, वहीं से मेरे पहला स्टेट का ब्रोंज मेडल लग गया था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा नेशनल में ऑल इंडिया रैंक 8 आई थी। फिर उसके बाद मैंने स्टेट में वापस, फिर मैं अगले साल स्टेट दिया। उस स्टेट में मेरे 3 गोल्ड लगे थे। फिर उसके बाद मावलंकर भी खेला था, उसमें मेरे 2 गोल्ड लगे थे। फिर उसके बाद नॉर्थ जोन भी खेला था, उसमें भी मेरे 2 गोल्ड लगे थे। और उसके बाद मैं नेशनल भी खेला था, उसमें मेरे 2 सिल्वर लगे थे। अब पहले तो जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो मैंने पहले तो बिलीव नहीं करा कि मतलब मैं हो गया नहीं हूँ। फिर थोड़े दिन बाद ठीक है मतलब हो गया, तो मैं थोड़ा मतलब बहुत खुद पे ऐसे प्राउड मेरा मूवमेंट था। और इस पर सबसे ज़्यादा मैं ऐसा थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स, मेरे कोचेज, उन सबको, क्योंकि उन्होंने हर जगह हर पॉइंट पे मेरा बहुत सपोर्ट दिया है। जो अपकमिंग शूटर्स हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि पहले तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पढ़ाई को भी साथ ही साथ मैनेज करना पड़ेगा, और डेली बेसिक पे वर्कआउट और एवरीडे शूटिंग। कुशाग्र के कोच बताते हैं कि जब कुशाग्र पहली बार शूटिंग का प्रशिक्षण लेने उनके पास आया, तभी उन्हें उसकी असाधारण प्रतिभा और लगन का आभास हो गया था। कम सुनाई देने की बाधा को अपनी कड़ी मेहनत से कुशाग्र ने ताकत में परिवर्तित किया। कुशाग्र एकाग्रचित होकर शूटिंग रेंज में बताए गए निर्देश के अनुसार नियमित प्रशिक्षण करता रहा, जिसका परिणाम है कि वह आज विश्व पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। गन चलाने के लिए वो बस मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए। फिर मुझे फर्स्ट डे ही लग गया था। सेकंड मतलब जब उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तो मैं सिर्फ होल्डिंग करवाती हूँ। फिर जैसे ही उन्होंने शॉट चलाने लगे, जो उनका इंटरेस्ट बना शूटिंग के अंदर, उसको देख कर के लग गया कि ये बच्चा तो कुछ ना कुछ आगे अचीव करेगा ही करेगा। तो मैंने इनके पेरेंट्स को पूरा इनको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि इस बच्चे का पर्टिकुलरली राइफल में ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। कुशाग्र मेरे पास लास्ट ईयर आया था, तब वो 10 मीटर 1 मंथ 2 मंथ का स्टूडेंट था, तब वो कर चुका था 10 मीटर। और मैं 50 मीटर में उसको एज अ नया प्लेयर लिया था। तब 50 मीटर में 2 गेम है, राइफल प्रोन एंड 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। तो 3 पोजीशन के अंदर नीलिंग, प्रोन एंड स्टैंडिंग है। तो स्टैंडिंग तो हमारे 10 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली सेम आती है, बट नीलिंग के अंदर कुशाग्र ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेज में उसको बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से बैठने में भी बहुत दिक्कत आती थी। वो हमारी इधर कम से कम आधे घंटे सिटिंग टाइम होना चाहिए, बट वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स भी बैठने में बहुत परेशानी होती थी। उसको मोटिवेट किया काफ़ी डिसिप्लिन, और इसके काफ़ी सारे मोटिवेट करके इसको ये समझाया कि अगर अपन थोड़ा सा पेन अभी बियर करते तो सक्सेस काफ़ी अच्छी है। कुशाग्र के माता पिता बताते हैं
कि कुशाग्र की शुरुआत से ही राइफल शूटिंग में असाधारण लगन और इच्छा थी। शुरुआत में प्रैक्टिस करते समय कुशाग्र के साथ शूटिंग के दौरान एकाग्रता और स्थिरता को लेकर कई परेशानियां आई, परंतु कम सुनाई देने की परेशानी के बावजूद योग और अपनी कड़ी मेहनत से कुशाग्र ने इन सभी समस्याओं को अपनी ताकत बनाया। बचपन से ही वो शूटिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड था और शॉट घर में भी प्रैक्टिस करता था। और जब से राइफल संभाली तब से तो उसने कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और एक दिन भी छुट्टी नहीं करता कभी भी कि भाई सप्ताह में एक बार छुट्टी करे। और जगतपुरा रेंज में आया तब से तो उसको बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया है यहाँ से। तो कुछ भी दिन ऐसा नहीं जाता जब ये जगतपुरा नहीं आता है, यहाँ प्रैक्टिस नहीं करता है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, उसका भी उसको बहुत सपोर्ट मिला एटमॉस्फेयर का। और ये चाहता है ओलंपिक तक पहुँचूँ, आगे देश का नाम करूँ। बचपन से इसमें कुछ शारीरिक सुनाई की कुछ समस्याएं थी, तो जब हमने डॉक्टर से सलाह ली तो इसके सुनने में कुछ कमी थी, लेकिन इसने उस कमी को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हुए और एक अपनी शक्ति बना के आज ये विश्व के लिए एक उदाहरण है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर कोई शारीरिक जन्म से कोई कमी है तो उसकी परवाह नहीं करते हुए नदी के विपरीत जिस प्रकार से मछली जाती है वैसे इसने जाने का प्रयास किया है और आज उसी का परिणाम है कि ये किसी भी प्रकार से अपने को दुर्बल नहीं समझता है और ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के लिए अपना पूरा योगदान, पूरा मनोबल, पूरी आत्मीय शक्ति के साथ हमेशा तत्पर रहता है। कुशाग्र 29 अगस्त से होने वाली विश्व चैंपियनशिप जैसे भव्य मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट में से एक बन गया है। कुशाग्र का कहना है कि उसका सपना ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाना है। नई शिक्षा नीति के तहत अनेकानेक शिक्षा में नवाचार किए जा रहे हैं। ऐसा एक नवाचार है उद्यमिता और कौशल विकास केंद्र। इसके अंतर्गत रोजगार परक पाठ्यक्रम को लाया जा रहा है, जिसके छात्रों को फायदा मिल रहा है और छात्र लाभान्वित होते हुए रोजगार पाने में सुगमता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा की पढ़ाई में काफी बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें रोजगार परक पाठ्यक्रम अहम कड़ी है। छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिल सके, इसके लिए पाठ्यक्रम में नवाचार किए जा रहे हैं। यूजी और पीजी की पढ़ाई के साथ शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड कोर्स युवाओं के लिए नौकरी पाने में कारगर साबित हो रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र द्वारा नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनेकानेक रोजगार परक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट और टूरिज्म के डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं। नई शिक्षा नीति में विशेषकर इस बात पे जोर दिया गया है कि विश्वविद्यालय कौशल परक और रोजगार परक कोर्सेज चलाएं और कौशल वृद्धि के लिए कौशल और उद्यमिता केंद्र सभी लगभग विश्वविद्यालयों में बने हैं। हम राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो हमारे यहाँ भी उद्यमिता और कौशल विकास केंद्र है, जो हम बहुत सारे वो कोर्सेज चला रहे हैं ऐसे जो कि स्टूडेंट को, विद्यार्थी को प्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार दे सके। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जैसे राजस्थान टूरिज्म का और ट्रेवल और टूरिज्म का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का हब है और हम हमारे यहाँ सेंटर में टूरिज्म एंड ट्रेवल के ऊपर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज चला रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थी यहाँ से वो कौशल लेके प्रत्यक्ष रूप से उसमें रोजगार पा सके। इसी तरह से राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा सेंटर है। हम हमारे यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिप्लोमा भी चला रहे हैं, जिससे कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ का विद्यार्थी सीख के और उसको तुरंत रोजगार मिल सके। इसी तरह से हम बात करें आजकल इवेंट मैनेजमेंट की, आजकल कोई भी प्रोग्राम हो उसको बहुत प्रोफेशनली हमको मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए हमें एक्सपर्ट इवेंट मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। हम हमारे यहाँ सेंटर पे
इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज भी चला रहे हैं। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय इसी वर्ष BBA इन इवेंट मैनेजमेंट भी शुरू करने जा रहा है, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी 3 वर्ष की विशेष योग्यता वो इवेंट मैनेजमेंट में हासिल करके आगे जाएगा। खासकर जब भी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय बना रहे हैं उसमें विशेष ध्यान ये रखा जा रहा है कि पाठ्यक्रम रोजगार परक ही हो। बेसिक शिक्षा कोई भी विद्यार्थी है 12वीं तक ले ले, और 12वीं क्लास के बाद में जब वो विशिष्टीकरण की ओर जाए तो वो पाठ्यक्रम को चुने जो रोजगार परक है। छात्रों का कहना है कि प्राय रूप से पढ़ाई होने के बाद नौकरी मिलने में कई समस्याएं आती हैं, जिसका परिणाम बढ़ते शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी है। कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से छात्र न केवल अपनी स्किल्स को विकसित कर पा रहे हैं, अपितु स्वयं का उद्यम भी खोलने में पारंगत हो रहे हैं। NEP पॉलिसी के तहत जितने भी न्यू कोर्सेज सरकार द्वारा लाए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें एम्प्लॉयबिलिटी बहुत जनरेट होगी। सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी पर भी थ्रस्ट किया गया है यहाँ पे, ताकि जो आज का यूथ है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर या फिर किसी के अंडर काम करने के लिए बाध्य नहीं रहे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि एक नैक आप या एक एक्यूमेन आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का है, कि आपको लगता है कि आपको एक ट्राई देना है, तो मुझे लगता है जो 2 साल हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने निकालते हैं वो 2 साल में शायद हम ये कोर्स कर मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। वुमेन्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि वुमेन्स अभी ऐसे अपने वर्क शेड्यूल में काफ़ी बिजी रहती हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम करके भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। और ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ बहुत इवन स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ना इसमें कोर्सेज का कुछ ऐसा है कि स्पेसिफिक कोर्स तुम्हें करना पड़ेगा, इसके लिए डिप्लोमा कोर्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। बीइंग ए स्टूडेंट मुझे ये लगता है कि हम सब में बहुत सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन इस डिप्लोमा के थ्रू हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं जिससे हमें खुद को खुशी मिलती है, और ना कि हम जबरदस्ती के किसी काम में फंस सके उससे। कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और स्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ क्रिटिकल एनालिसिस करना किसी भी प्रॉब्लम का। उन दोनों का जो मेल है, उन दोनों को मिला के आपको यही मिलेगा, यही मिला है मेरे को, यहीं पे काम करके मेरे को यहाँ पे सीख के मिला है। उसके साथ साथ जो आइडिया होता है वो 20% ही होता है, बाकी 80% उस आइडिया का एग्जीक्यूशन होता है। अगर हमको उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे अप्रोच करना है किसी भी आइडिया को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पर मुझे सीखने को मिला। ये डिप्लोमा कोर्स करने के पीछे रीज़न ये था कि अब तक सारे प्रोग्राम्स या हमारे पास में जो आइडियाज़ होते हैं वो ऑन पेपर होते हैं या धरातल के ऊपर होते हैं, मगर उसका एग्जीक्यूशन और उसके ऊपर क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के थ्रू और कौन कौन सी हमको सुविधाएं मिल रही हैं, ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं। ओवरऑल हमको किस स्टेप्स के थ्रू किस तरह बढ़ना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर लेने चाहिए, किस तरह से उसको प्रोसेस में लेना चाहिए, ये सब चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं। यहाँ पर हमको इन कोर्सेज के थ्रू इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। आज देश में इंडस्ट्रीज की मांग के अनुसार स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा में जोड़ने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से कौशल विकास द्वारा छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। आज सड़क दुर्घटना एक बढ़ती समस्या नजर आ रही है। हर वर्ष 4 लाख से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। सड़क जागरूकता कार्यक्रम को लेकर जयपुर के रोड सेफ्टी लाइन द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। 2002 से लगातार और निरंतर ये संस्थान जन जागरूकता और सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है और लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करती है। आइए देखते हैं सड़क सुरक्षा पे ये हमारी विशेष रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा और उसके नियमों के बारे में जानते तो सब हैं, परंतु इसकी पालना कुछ ही करते हैं। इसका नतीजा है कि देश में सड़क हादसे और उससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 4.5 लाख से अधिक लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। इसी सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए काम कर रही है रोड सेफ्टी लाइन। गाड़ियों के एक्सीडेंट वगैरह बहुत देखता था, कई डेथ देखा या कई ट्रक जल गए, टोटल लॉस हो गए। मन में बहुत पीड़ा होती थी
कि इनको रोकने वाला नहीं है कोई भी। तो एक मन में पीड़ा के साथ मैंने ये उद्देश्य बनाया, इन दुर्घटनाओं को रोकने का कोई न कोई कार्यक्रम हम करेंगे। तो कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके इस अभियान को हमने शुरू किया, तो वो काम गति नहीं पकड़ पाया। अल्टीमेटली हमने अपना एक NGO रोड सेफ्टी लाइन के नाम से डेवलप किया, लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ा। उसमें हमने अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ा काम शुरू किया। हर महीने एक स्कूल में, कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जाते हैं, 300-400 स्टूडेंट को कमिश्नर ऑफिस, ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर ऑफिस, पुलिस के सीनियर लोग आते हैं, उनको समझाया जाता है कि कानून सबको मालूम है पर अमल नहीं करते वो। तो जागरूकता की कमी है, उस जागरूकता को पैदा करने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं और हर महीने अनवरत रूप से जा रहे हैं। बच्चों से सवाल जवाब भी करते हैं, जो अच्छे जवाब देते हैं उनको इनाम भी देते हैं ताकि प्रोत्साहन उनको मिलता रहे। इसके अलावा इंडियन रोड कांग्रेस ने ये बताया है 50% हाईवे ड्राइवर्स की आई साइट कमज़ोर होती है। कमज़ोर आंखों के साथ हाईवे पे गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है। तो हमने एक अभियान ये शुरू किया, हर महीने एक कैंप हम हाईवे पे लगाते हैं किसी अच्छी वर्कशॉप में। RTO की टीम आती है, गाड़ियाँ रोकती हैं, हम गाड़ियों के चालकों की आंखें चेक करते हैं, हमारे टेक्नीशियन कंप्यूटर के साथ वहीं होते हैं। उनकी आँखों की जांच करके जिनकी कमज़ोर निकलती हैं मौके पे ही चश्मा बना के उनको देते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता। अब तक 6000 से ज़्यादा चश्मे हम फ्री बांट चुके हैं। रोड सेफ्टी लाइन द्वारा नियमित रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग राजमार्गों पर शिविर लगाकर सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत द्विपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के संदेश के साथ निशुल्क हेलमेट भी वितरित किए जाते हैं। यथासंभव कोशिश करते हैं कि जो ISI मार्क हेलमेट है ये उन लोगों को मुहैया कराया जाए जो इस तरह की स्थिति में नहीं है कि अच्छे हेलमेट खरीद सकें। विशेषकर गरीब तबके के लोग, कमज़ोर तबके के लोग, चाहे वो सब्जी वाले हों, बाहर से दूध लेके आने वाले हों, या जो मिस्त्री वगैरह लोग आसपास के गांवों से आते हैं, उनको हम ये हेलमेट वितरण का कार्य भी करते हैं। हाल ही की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि अधिकतर ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर जो नियमित रूप से राजमार्गों पर वाहन चलाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम पाई गई है। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर दृष्टि वाले ड्राइवरों का मौके पर टेस्ट कर चश्मा उपलब्ध करवाया जाता है। रोड सेफ्टी लाइन द्वारा अब तक 70 से अधिक शिविरों में लगभग 6000 चश्मे वितरित किए गए हैं। बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं कि उनको नज़र का चश्मा लगता है लेकिन वो बिना उसके गाड़ी चलाते हैं, तो हम उनकी आंखें टेस्ट करते हैं। और दो तरह से आंख टेस्ट होती है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होती है कंप्यूटर से, सब्जेक्टिव उसके बाद फाइनल की जाती है। और अगर आंख की कोई बीमारी हो तो रेटिनोस्कोपी से उस आंख की बीमारी को भी हम चेक करते हैं और कस्टमर को या पेशेंट को हम ये बताते हैं कि आपको ये दिक्कत है, आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद फिर हम आँख की जांच करके उनको चश्मा बना के देते हैं। बहुत सारे चश्मे हम तैयार रखते हैं और कुछ जो चश्मे तैयार नहीं होते वो 5 से 7 दिन में वो चश्मे बना के जहाँ उनकी आँख टेस्ट हुई थी वहाँ उनको चश्मा बना के हम डिलीवर कर देते हैं। आज के भागते दौड़ते जीवन में सड़क सुरक्षा नियम मालूम होने के बावजूद उनकी पालना न करते हुए स्वयं का जीवन जोखिम में डाल रहे हैं। रोड सेफ्टी लाइन जैसी संस्थान सड़क सुरक्षा जागरूकता के माध्यम से एक सुरक्षित और विकसित समाज बनाने के लिए अपना पुरजोर प्रयास कर रही है। यूं तो राजस्थान में वर्ष भर ही अनेक महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, परंतु रंग मल्हार इन सभी में समृद्धि और अच्छी बारिश के संदेश के साथ में एक अलग भूमिका रखता है। 15वें रंग मल्हार को प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें 130 कलाकारों के साथ में अनेक देशी विदेशी कलाकारों ने भी भाग लिया। आइए देखते हैं किस प्रकार मनाया गया रंग मल्हार इस बार।
वरिष्ठ कलाकार विद्यासागर उपाध्याय की संकल्पना से 2010 से प्रारंभ हुए रंग मल्हार का आयोजन प्रदेश में विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। अच्छी बारिश, समृद्धि और शांति के उद्देश्य से आयोजित होने वाले रंग मल्हार ने अपने शुरुआती दौर से ही देश भर में अलग पहचान कायम की। इस वर्ष 15वें रंग मल्हार कार्यक्रम में प्रदेश सहित देश विदेश के कलाकारों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। राग मल्हार गाया जाता था तो वर्षा होती थी और हमारे देश में अनुष्ठान करने की एक प्राचीन परंपरा है। किसी भी काम को लिए, चाहे काम बन रहा हो नहीं बन रहा हो, तो अनुष्ठान किया जाता है और उसी अनुष्ठान को ध्यान में रखते हुए हमने ये रंगों का एक अनुष्ठान किया। राजस्थान को हरा भरा, खुशहाल, प्रसन्नचित देखने के लिए इसकी कामना की थी हमने। इस साल हमने इसमें एक नई कड़ी जोड़ी है। इसके अंदर हमने बाहर से करीबन 10 कलाकारों को बुलाया है। इसके अंदर ये लोग अपना आर्ट वर्क बच्चों के साथ में मिलके अपने आर्ट कम का प्रदर्शन करेंगे। 15वें रंग मल्हार में 130 कलाकारों सहित 10 विदेशी कलाकारों ने कला के इस महोत्सव में भाग लिया। हर वर्ष की भांति महोत्सव में विषय वस्तु आकर्षण का केंद्र रही। वहीं जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्रीलंका, इजिप्ट, बांग्लादेश, स्पेन, नेपाल से आए कलाकारों ने अपनी विशिष्ट शैली से कला चित्रण किया। We have come to paint and to enjoy the being with people, with students, with artists from around the world. Their art is not a way only to express itself, to communicate. I also consider it's the global language in which all of us can understand other ones and ourselves. So I'm very happy. इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उनसे मिली, उनके काम मैंने देखे, मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ और मैं आगे चल के इसी में कुछ करना चाहूँगी। कई देशों से विभिन्न आर्टिस्ट आए हैं तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं उनसे, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ आर्ट के नई टेक्निक सीखने के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है पेंटिंग करने में। पेंटिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ, बिना पेंटिंग के लाइफ अधूरी है। तो इस मीटिंग के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आई होप ये अच्छी जाए। वहीं बांसवाड़ा में आयोजित रंग मल्हार कार्यक्रम में रंगों के माध्यम से मेघों से मनोहार का चित्रण किया गया। इसके माध्यम से अच्छी बरसात की कामना भी की गई। देश भर से आए कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण एवं संदेश परक विभिन्न विषयों पर रंगों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। रंग मल्हार हर साल मनाते हैं और ये बारिश की कामना करते हैं और इसके विषय होते हैं। इस विषय पर आर्टिस्ट आर्ट के माध्यम से पानी की मांग करता है, मनुवार करता है। तो पहले भी हम ये पर्यावरण के उसमें होते हैं, जैसे पहले केटली थी, साइकिल थी, कैंडल था, तो और हमको बहुत अच्छा लगा। और कई आर्टिस्टों का तो ये कहना है कि ये तो अनवरत चालू रहना चाहिए और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 15 साल में हमने बहुत कुछ पाया है। प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी 15वां रंग मल्हार कार्यक्रम प्रतापपुर बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुल 40 कलाकारों ने भाग लिया और अपनी जो कल्पनाएं थी उनको एप्रन के ऊपर उकेरा गया। गत दशक में बारिश नहीं होने और सूखे से जूझ रहे राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में रंग मल्हार की शुरुआत की गई। संयोग से उस दौरान अच्छी बारिश होने के बाद ये आयोजन हर वर्ष आयोजित किया जाता है। वहीं इस वर्ष भी 15वें साल में प्रदेश सहित देश एवं विदेशी कलाकारों ने उत्साह और उमंग के साथ रंग मल्हार को और भी सार्थक बना दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जियोलॉजिस्ट और असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के पद पे भर्ती निकाली गई है। 32 पदों पे जियोलॉजिस्ट और 24 पदों पे असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर की भर्ती निकाली गई है। इस पे आप 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं सीमा सुरक्षा बल द्वारा रीओपन फॉर्म निकाले गए हैं, जिसके अंतर्गत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई और एएसआई के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज के 95 पदों पर भी वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 9 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक यहां पे आप आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए सिनेमा की तो 1996 में आई हिंदुस्तानी की अगली कड़ी में हिंदुस्तानी 2 सिनेमाघरों में लग चुकी है। कमल हसन सेनापति के किरदार में नजर आ रहे हैं। वहीं वे एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जो भ्रष्टाचार के लिए एक नई जंग को लड़ते हैं। एक था हिंदुस्तानी नेम सेनापति। वहीं इस हफ्ते विक्की कौशल और एमी विर्क की बैड न्यूज भी सिनेमाघरों में लगने वाली है। बैड न्यूज के प्रमोशन के लिए एमी विर्क और विक्की कौशल जयपुर आए, जहां प्रशंसकों ने उनका बड़े उत्साह के साथ में स्वागत किया। तो ये था इस हफ्ते का विशेष, जहां एक और रंग मल्हार ने प्रदेश भर को अपने रंगों में रंग दिया। वहीं रोजगार पारक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र रोजगार पाने में पारंगत हो रहे हैं। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे आपके साथ नई खबरों के साथ में और नई कहानियों के साथ में। फिलहाल के लिए दीजिए मुझको इजाजत। मैं आपके साथ में लक्ष्य आर्य। नमस्कार।